नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम मिश्रा आपका अपने परिवार आओ वास्तु सीखे में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आपको इस चैनल में वास्तु से संबंधित सारी जानकारी शोध एवं वास्तुकला के सिद्धांतों और उसके धार्मिक महत्व के अनुसार उपलब्ध कराई जाएंगी। चलिए इस बात को यहीं समाप्त करते हुए अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं। और मेन टॉपिक पर जाने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो कृपया उसको लाइक करें और अगर आपका कोई वास्तु से संबंधित कोई प्रश्न है वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों चलिए चलते हैं अपने चौथे अध्याय पर, जिसका नाम है वास्तुशास्त्र एवं पंचतत्व। इस अध्याय में हम जानेंगे कि पंचतत्व का वास्तुशास्त्र में क्या महत्व है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ब्रह्मांड की भांति मानव शरीर की संरचना भी 5 महाभूतों से हुई है। पंच महाभूतों का अर्थ है 5 मौलिक तत्व, अर्थात इस धराधाम पर उपलब्ध पंच तत्व है पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि तथा जल। मानव जीवन में इनका बड़ा महत्व है। इनके द्वारा मनुष्य आंतरिक शक्तिवर्धक तत्व प्राप्त करता है। यदि कोई प्रकृति के विरुद्ध आचरण करता है तो इन तत्वों का संतुलन बिगड़ जाता है। इस असंतुलन से हमारी ऊर्जाएं विभिन्न दिशा अपना लेती हैं, जिससे दबाव, तनाव और अस्वस्थता उत्पन्न होकर मस्तिष्क में अशांति व्याप्त हो जाती है। इसी प्रकार का संतुलन जब प्रकृति में उत्पन्न होता है तो भारी तूफान, बाढ़, अग्निकांड तथा भूकंप आदि अपना तांडव दिखाते हैं। इसलिए यह परम आवश्यक है कि इन पंच तत्वों का संतुलन बनाए रखा जाए। पंच तत्वों की पहचान। अब हम जानेंगे कि सृष्टि एवं मानव शरीर में उपस्थित पंच तत्व को किस प्रकार से पहचाना जाए। इस चराचर सृष्टि में पंच तत्वों पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश और जल की प्रधानता है। इनकी पहचान मानव अपनी ज्ञानेंद्रियों तथा कर्मेंद्रियों द्वारा भली प्रकार कर सकता है। उदाहरण के लिए अग्नि तत्व को नेत्र द्वारा, वायु को त्वचा द्वारा, जल को अपनी जिह्वा द्वारा अनुभव किया जा सकता है। जिस प्रकार का चराचर सृष्टि में पंच तत्वों की प्रधानता है, उसी प्रकार मानव के शरीर में भी पंच तत्व विद्यमान है। शरीर में उपस्थित पसीना तत्व जल तत्व है, मांस मज्जा पृथ्वी तत्व, जठराग्नि अग्नि तत्व तथा श्वास वायु तत्व है। आँखों अर्थात दृष्टि द्वारा अग्नि तत्व को और स्पर्श द्वारा वायु तत्व को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। पंच तत्व और दिशाएं। यदि दिशा ज्ञान द्वारा हम सार्थक परिणाम चाहते हैं तो अपने आवास या ऑफिस की गतिविधियों को तत्वों की ब्रह्मांडीय स्थिति के संदर्भ में समझना होगा। इन दिशाओं द्वारा हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि आवास या ऑफिस की कौन सी वस्तु किस दिशा में होनी चाहिए। इसका संक्षिप्त विवरण हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। पहला, उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण का स्वामी जल है, अतः कुआं, नलकूप, पानी की टंकी या अन्य जल स्रोत इसी दिशा में होना चाहिए। दक्षिण पूर्व यानी आग्नेय, इस दिशा का स्वामी अग्नि है, अतः अग्नि संबंधी कार्य जैसे कि रसोई घर, फैक्ट्री, भट्टी या बॉयलर इस दिशा में होना चाहिए। उत्तर पश्चिम अर्थात वायव्य कोण, इस दिशा का स्वामी वायु है, अतः इस दिशा में अतिथि गृह तथा फैक्ट्री में तैयार माल का भंडार कक्ष बनाना चाहिए। दक्षिण पश्चिम यानी नैऋत्य कोण, इस दिशा का स्वामी पृथ्वी है। पृथ्वी सभी तत्वों में स्थित है, अतः इस दिशा को अपने प्रयोग के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। केंद्र का स्वामी आकाश है, अतः इस भाग को गतिविधि शून्य रखें या न्यूनतम गतिविधि करें। यदि इन तत्वों में कोई असंतुलन होता है तो प्राकृतिक चक्र में बाढ़, तूफान या दैविक आपदाएं आती हैं।
इन तत्वों में हुए असंतुलन का व्यापक प्रभाव शरीर पर भी पड़ता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें एवं इस वीडियो से अथवा वास्तु से संबंधित कोई भी अन्य प्रश्न हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।